जब तक सब जुड़ते हैं थोड़ा आंख बंद कर लें और सॉरी अपनी आती जाती श्वास को देखें, अपने होने को महसूस करें और जो सर्वव्यापी परमात्मा जो हर जगह है उसे महसूस करें। वो जो कण कण में है, जो आपके भीतर भी उतना ही है जितना सब जगह है, उसको महसूस करें। एक सुकून, एक शांति, एक ठहराव आप महसूस करेंगे कि सब कुछ जैसे भीतर ठहरा हुआ है, शांत है, मौन है। इस ठहरे हुए में ठहर जाएं, कुछ ना सोचें, कुछ ना विचारें, कुछ समझने की कोशिश भी ना करें, कुछ चाहना भी नहीं है कि कुछ मिल जाए। बस जो है जैसा है उसी में ठहर जाएं, रुक जाएं। तो जो भी है इस वक्त, सब आंख बंद कर लें और जो जैसा है आप महसूस कर रहे हो इस वक्त, जो भी जाना जा रहा है, जो भी महसूस हो रहा है, इस पल में रुक जाएं, ठहर जाएं। जो भी आवाज़ें आ रही हैं आपको, वो अपने आप आ रही हैं, बस सब हो रहा है। मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है, आप सुन नहीं रहे, वो अपने आप ही सुनाई दे रही है। यहाँ कोई करता है ही नहीं, यहाँ पे सब हो रहा है। सब चीज़ें, सब घटनाएं घट रही हैं, कोई घटा नहीं रहा। एक नियम है, प्रकृति का नियम है, नियमबद्ध सब चल रहे हैं। उसका हुक्म, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उसके हुक्म से सारी सृष्टि चल रही है। वो हुक्म क्या है? नियम। एक नियम के तहत सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। अपने आप सूरज जो है निकल आता है, छिप जाता है, या पृथ्वी कह लो कि वो चक्कर अपने आप लगा रही है। दिन रात अपने आप हो रहे हैं, मौसम अपने आप बदल रहे हैं, फल फूल सब्जियां अपने आप उगाती हैं। तो हर चीज़ हो रही है। हम खाना खाते हैं तो अपने आप वो खाना कैसे खून बन जाता है, हड्डियां मांस मज्जा बन जाता है, कैसे हमें नींद आ जाती है, कैसे हम सो जाते हैं और नींद में भी सारे काम अपने आप चल रहे हैं। तो हर चीज़ जो है ना हो रही है। ध्यान से देखें, ध्यान से यदि हम थोड़ा सा चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो करता कहीं नहीं है कोई, बस सब कुछ ऑटो में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो कोई भी जिम्मेदार नहीं है, किसी को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। या यूं कह लो, जो प्रकृति है वो 3 गुणों से बनी हुई है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये गुण गुण में बरत रहे हैं। हर व्यक्ति के भीतर भी ये तीनों गुण ही काम करते हैं। किसी में रजस ज़्यादा है, किसी में तमस ज़्यादा है, किसी में सतोगुण ज़्यादा है, और ये तीनों ही अनिवार्य हैं। ये तीनों ही अनिवार्य हैं। हर व्यक्ति के अंदर तीनों ही गुण होते हैं, कम या ज़्यादा हो सकता है। किसी में सतोगुण बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तमोगुण है ही नहीं या रजो है ही नहीं, वो भी होता है। किसी में कितना ही तमोगुण हो फिर भी उसमें भी रजस भी होता है और सत्व भी होता ही है। और
और ये क्यों है, कैसे है, ये कोई नहीं जानता। बस वो है, हमें वो जैसा है हमें वैसा ही उसे स्वीकार करना है। तो चलिए कोई सत्संग शुरू करते हैं। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो आप लोगों में से किसी ने कुछ पूछना है? कोई प्रश्न है किसी का, या कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हो कि बात की जाए? एनी टॉपिक। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सब सुनना ही चाह रहे हैं, तो ठीक है। आंख बंद ही रखें और कोई भी काम पेंडिंग है उसे अभी छोड़ दे, थोड़ी देर बाद में हो जाएगा। ये सत्संग सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, जब हम अपने साथ हो जाते हैं, जब हम सारी दुनिया, सारा संसार, सारा तनाव, चिंता, सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में अपने साथ हो जाते हैं और अपना भीतर का सुख महसूस करते हैं। कोई भी सुख कोई दूसरा नहीं दे सकता। कोई सत्संग भी सुनते वक्त जो हमें सुख मिलता है वो हमारा ही सुख है, जो हमारे ही भीतर था, बस वो प्रकट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम संसार में जाते हैं, दुनिया से मिलते हैं, बातें करते हैं, हमारे मन को बहुत सारे टॉपिक मिल जाते हैं और मन उसमें उलझ जाता है और हम आत्मा से थोड़ा सा दूरी महसूस करते हैं। हालांकि आत्मा में ही हैं हम जा नहीं सकते इधर से उधर, लेकिन वो महसूस थोड़ी नहीं हो पाता, थोड़ा कम होता है उसका एहसास। तो धीरे धीरे हमारी वो स्थिति भी आ जाएगी, जब हम बात भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, फिर भी वो एहसास बना ही हुआ है, हमारे होने का एहसास कि मैं हूँ, मेरी उपस्थिति प्रथम है और फिर बाकी सब क्रियाएं हो रही हैं। जिससे मैंने आज वॉइस मैसेज भेजा था कि सब कुछ हो रहा है और हर कृत्य से पहले मेरा होना है। आप लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करें, इसी वक्त कुछ सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, कुछ भी, कोई भी 2 लाइनें बनाएं। अब ये मन ने जो सोचा, मैंने एक टॉपिक दिया, अपने बच्चों के बारे में सोचें या कोई भी फैमिली मेम्बर के बारे में सोचें, तो उस सोचने से पहले आप थे या नहीं? उस सोचने से पहले भी आप थे। जब आप कुछ भी नहीं सोच रहे थे तब भी आप थे, फिर आपने कुछ सोचा। तो यानी कि ये सोचना कहाँ से निकल के आया? कुछ न सोचने से सोचना निकल के आया। यानी कि प्रथम हमारी जो स्थिति है वो कुछ नहीं सोचना जहाँ पे है, जहाँ कुछ सोचा नहीं जा रहा, जहाँ कुछ समझा नहीं जा रहा, मन और बुद्धि जहाँ नहीं है, ठहरा हुआ है सब कुछ, वहाँ हम उसके बियॉन्ड जो हमारे होना है हम उसको महसूस कर पाते हैं। जब हम मन बुद्धि में होते हैं तो हम मन बुद्धि को ही ज़्यादा महसूस करते हैं। जब हम सोच रहे होते हैं तो सोचना ही बन जाते हैं। जब हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं तो बुराई ही बन जाते हैं। जब प्रशंसा कर रहे होते हैं तो वो तारीफ ही बन जाते हैं। जब खाना बना रहे होते हैं तो खाना बनाना ही हो जाते हैं। तो हमारा अपना होना क्या है वो तभी पता चलेगा जब हम इन सारी फाइल्स को बंद कर देंगे। जैसे होता है ना, मोबाइल में भी कई फाइलें खुल जाती हैं, कंप्यूटर में कई फाइलें खुल जाती हैं, तो हम सब बंद करते हैं एक 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 करके। ऐसे ही हमने सारी जो भी हमारा शरीर कुछ कर रहा है उसे भी बंद कर दिया, हमारा मन कुछ सोच रहा है, कहीं भाग रहा है, उसे भी शांत कर दिया, बुद्धि कुछ सोच विचार कर रही है, घाटा नफ़ा नुकसान फ़ायदा, वो भी आपने शट डाउन कर दिया कि नहीं, अभी बुद्धि से भी हमें कुछ नहीं सोचना। किसी तरह का कोई डर है फ्यूचर को लेके, उस फ्यूचर को भी हमने अभी ड्रॉप कर दिया थोड़ी देर के लिए। ये फ्यूचर को हम जब वक्त आएगा, जब वो पल आएगा, तब हम सोच लेंगे, तब हम विचार कर लेंगे कि करना क्या है, तब हमें क्लैरिटी होगी। अभी हम सिर्फ सोच रहे हैं, जब वक्त आएगा तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें क्या किस तरह का व्यवहार करना है या कौन सा एक्शन लेना है। तो
तो अभी हम इसे भी साइड में कर देते हैं। और जो पास्ट है वो तो जा ही चुका, जो होना था वो हो ही चुका। अब उसके बारे में हमें क्या सोचना, वो एक सिर्फ मेमोरी का हिस्सा है, वो सिर्फ एक मेमोरी ही होके रह गया है। तो हमें मेमोरी में नहीं उलझना है, वो मेमोरी का पार्ट है। यदि मेमोरी ना हो तो हमें पता भी नहीं कि क्या हुआ था, सिर्फ मेमोरी की वजह से हमें वो चीज़ें याद है जो भी घटा है पास्ट में। तो इसका कुछ यूज़ है, मेमोरी का होने से हमें बहुत फ़ायदा हो जाता है, लेकिन हमें इसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। जो नुकसान हुआ या जिसको हम जिसके साथ हमारी अटैचमेंट्स थी वो चला गया, दूर हो गया, तो हम उसे बार बार याद करके दुखी होते हैं। ये इसका माइनस पॉइंट है मेमोरी का। वरना तो मेमोरी होने से हमें कितना फ़ायदा है। यदि किसी का मेमोरी लॉस हो जाए तो सोचो कैसा हालत होगी उसकी। तो मेमोरी होना प्लस भी है, लेकिन हम माइनस तब बना लेते हैं कि उस वजह से हम दुखी होते रहते हैं, या फिर दूसरों को कोसते रहते हैं, शिकायतों में चले जाते हैं, इसने ऐसे क्यों किया, उसने वैसे क्यों किया, मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी, ये ऐसे कैसे कर सकता है। ये मेमोरी की वजह से ही हम बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। तो ये इसका एक माइनस पॉइंट है। तो इस चीज़ से हमें बचना है। मेमोरी तो हमारी शार्प होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मेमोरी को हम बार बार अपने प्रेजेंट में ना लेके आए। जब ज़रूरत हो तभी लाएं, जब उसकी सार्थकता हो, ना कि हमें पेन में ना ले जाए हमारी मेमोरी। बस इतना ही ख्याल रखना है, राइट। तो हमने फ्यूचर छोड़ दिया, पास्ट छोड़ दिया, कुछ चाहिए था, कुछ बनना था, कुछ होना था, कुछ पाना था, सब छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए। मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, इसको भी ड्रॉप कर दीजिए। ना तो आप शरीर हैं, शरीर आपको मिला है कुछ काम करने के लिए, दुनिया में कुछ कम्युनिकेट करने के लिए। दुनिया में आप तभी रह सकते हैं जब आपके पास बॉडी होती है, मन होता है, बुद्धि होती है, शरीर होता है, आंखें होती हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं। तो ये सारा जो हमें गिफ्ट मिला है, इसको एक कंप्यूटर की तरह देखें कि हमें परमात्मा ने एक कंप्यूटर दिया है, चलता फिरता रोबोट मिला है हमें, और इसके भीतर हम रहते हैं, इसकी ड्राइवर हम हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। या फिर अब ये जो ड्राइवर है, ये सूक्ष्म शरीर को यदि कह लिया जाए, तो हम और भी इसके पीछे जाएं तो हम ड्राइवर से भी बियॉन्ड हैं, क्योंकि ड्राइवर मन और बुद्धि है एक तरह से। और उसके भी पीछे जो सर्वव्यापी है वो है असली, जहाँ से सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है, जिसकी प्रेजेंस में सब हो रहा है। हमें वहाँ तक जाना है, उस बिंदु को छूना है जहाँ सिर्फ मेरी प्रेजेंस है, हमारा सिर्फ होना है, और उस होने के वजह से सब कुछ हो रहा है। पर वो करता नहीं है, जो हमारा होना है वो नहीं करता, उसकी वजह से सब हो रहा है। तो करता यहाँ कोई भी नहीं है, राइट। तो हमें खुद को पहले पहचानना है कि मैं कौन हूँ, तभी हमारी बात बनेगी। तो चलिए आंख बंद रखेंगे और सब कुछ ड्रॉप करते जाएं। जो भी दिखाई दे रहा है, यानी कि वो मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, जिसको मैं अनुभव कर पा रहा हूँ वो मुझसे अलग है। तो हम उसे ड्रॉप कर दें, हटा दें उसे। अब अनुभव कौन कर रहा था उसको देखें, देख कौन रहा था। अभी तो सब दिखाई दे रहा है, संसार दिखाई दे रहा है, बच्चे दिख रहे हैं, फैमिली दिख रही है, प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, लेकिन ये देख कौन रहा है, वहां पे जाएं। अपने भीतर वहां उसको, उस बिंदु को तलाशें कि देख कौन रहा है, कौन है जो देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, कौन है। तो आप उसको नहीं जान सकते, जैसे आंखें अपने आप को नहीं देख सकती, इसी तरह जिससे सब जाना जा रहा है वो आप उसको नहीं जान सकते।
क्योंकि उससे सब जाना जा रहा है और वो आप हो। तो आप एहसास कर सकते हो लेकिन उसको जान नहीं सकते, क्योंकि जानने से वो तो अलग हो गया। हम खुद को नहीं जान सकते, लेकिन हाँ प्रतीति कर सकते हैं कि जो दिख रहा है मैं उससे भिन्न हूं। तो अपने होने में आ जाएं। जो सबको जानने वाला है वो आप ही हो। आप ही सबको जान रहे हो ना, तो आप ही हो जो सबको सब कुछ जानता है। जो जिसके लिए कहा, परमात्मा के लिए भी हम कहते हैं ना कि परमात्मा सब कुछ जानता है। तो आप ही तो हो जो सब कुछ जान रहे हो। आप नहीं हो तो संसार खत्म। आपके लिए आपका होना ही सब कुछ है। और फिर बाद में जानेंगे कि मेरा होना आपका होना भी एक है, वो अलग अलग नहीं है। पक्षी के अंदर भी जो होने का एहसास है वो और मेरा होने का एहसास वो एक ही है। इसीलिए हम सब, मैं सब में व्याप्त हूं, ऐसा कहा गया है। तो दो तरह के मैं होते हैं। एक है मैं जो सांसारिक भाषा के लिए बोला जाता है। संसार में कुछ बातचीत करने के लिए अपने को हम एक नाम रूप दे देते हैं, फिर उसको मैं बोलते हैं, अपने नाम को मैं बोलते हैं। इस शरीर के टैग लगा दिया जाता है कि इसका नाम ये है, ये यहाँ रहता है। तो उस बॉडी को जो नाम दिया जाता है उसके लिए मैं बोला जाता है। और एक मैं है जो सबसे बियॉन्ड है, उसको भी कई बार हम मैं बोल देते हैं कि मैं ये हूँ, असलियत में मैं वो हूँ। तो दो मैं है, एक फॉल्स मैं जिसे अहंकार कह सकते हैं। ये जो अहंकार वाला मैं है इसी का ही हम ज़्यादा उपयोग करते हैं और इसी को ही हम ज़्यादा महसूस करते हैं संसार में। और जैसे जैसे हम इस मैं को छोड़ते जाएंगे, अहंकारिक मैं को छोड़ते जाएंगे, तो परमात्मिक मैं पकड़ में आएगा, जिसको आप छोड़ नहीं सकते। वो आप ही हो, आप हो। आप उसे छोड़ ही नहीं सकते, उसे हटा नहीं सकते, उसे मिटा नहीं सकते, क्योंकि वो सत्य है। तो एक परमात्मिक मैं है जहाँ तक पहुँचना है, एक है अहंकारिक मैं जो हम टेम्परेरली व्यवहारिक सत्य है जो व्यवहार के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कहते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मैं माँ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मैंने ये सीखा हुआ है, वो सीखा हुआ। ये सब हम व्यवहारिक सत्य है, ये टेम्परेरली सत्य है। ये कोई ऐसा सत्य नहीं है कि जो मिट नहीं सकता, या जो भी चीज़ अभी आज हम बोल रहे हैं कभी थी और कभी नहीं हो जाएगी, चेंजेबल है। आपका जन्म, इस शरीर का जन्म भी तो हुआ था कभी, तभी हम डेट ऑफ बर्थ बताते हैं ना कि हमारा इस दिन जन्म हुआ। उस जन्म से पहले तो थे नहीं, वो शरीर नहीं था। तो इसका मतलब जो शरीर एक टाइम के पहले था ही नहीं और एक दिन ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो ये शरीर सत्य नहीं हो सकता। सत्य ऐसी चीज़ है जो कभी भी मिटती नहीं है। तो जो मिट सकता है उसे हम मिटाते जाएं। शरीर मिट सकता है तो उसे हटा दें। तो शरीर के साथ जो मन है हमारा, वो भी बदलता रहता है, मिटता रहता है, कभी बन जाता है, कभी मिट जाता है। तो ये भी सत्य नहीं हो सकता। इस मन को भी साइड में कर दें। फिर हमारी बुद्धि है, ये सोच विचार करती है, ये बदलती रहती है, कभी शांत भी हो जाती है। तो ये जो बदलने वाला है, कभी होता है कभी नहीं होता है, तो ये भी सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य तो हमेशा रहता है, अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई भी हलचल होती ही नहीं। तो बुद्धि भी सत्य नहीं हो सकती। तो इस तरह से हमें एक एक आवरण हटाते जाना है, तभी हम सत्य तक पहुंचेंगे। फिर हमारी भावनाएं हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं, अच्छी बुरी, वो भी कभी उठती हैं, कभी नहीं उठती, कभी बहुत ज़्यादा उठ जाती हैं, कभी बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो ये भावनाएं भी बदलती हैं। किसी व्यक्ति के लिए कभी बहुत प्रेम उमड़ आता है, थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है, और कभी कभी उसी व्यक्ति के लिए घृणा भी आ जाती है। तो भावनाएं भी परिवर्तनशील हैं और बदल रही हैं। फिर हमारी आदतें हैं हमारे भीतर, ये आदतें भी कभी नहीं थी, फिर कभी हमने ही उसको पैदा कर ली। कोई काम बार बार करने से वो आदत बन गया।
और ये आदत कभी भी छोड़ी जा सकती है। तो ये भी परिवर्तनशील है, ये भी सत्य नहीं हो सकती। इसी तरह हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे जो भी धारणाएं हैं, हमारे विचार हैं, हमारी सोच है कि ऐसा होना चाहिए, यही सही है, यही गलत है, ये भी हमारा सीखा हुआ है। हमने सीखा है कहीं से, ये सत्य कैसे हो सकता है? सीखा हुआ कि आज हमने जो सीखा है, हो सकता है कल कोई आके उसे गलत साबित कर दे, तो हम वो हमारा सीखा हुआ वो गलत साबित हो जाए, फिर हम उसे छोड़ दें कि नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, तो मैंने गलत सीख लिया, गलत समझ लिया। तो हमारे संस्कार और हमारी सोच भी सत्य कैसे हो सकती है? फिर ये भी परिवर्तनशील है, ये भी कभी हो सकती है, कभी नहीं भी हो सकती। तो इसी तरह हमने अपनी सारी लेयर्स हटानी है, तो क्या कौन बचा? फिर लास्ट में वो बच जाता है शेष जो कभी भी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जो देख रहा था, जो सुन रहा था। क्या सुनाई दे रहा वो नहीं, सुन कौन रहा है, देख कौन रहा है, जान कौन रहा है, वहां जाएं, अपना तीर वहां लेके जाएं। कुछ समझ आ रहा है? किसी ने कुछ पूछना है? क्लियर समझ आ रहा है? यस, इट इज वेरी क्लियर। ओके। और किसी को जिसको नहीं समझ में आ रहा वो बोलेगा, बाकी हाँ। वेरी क्लियर एंड वेरी इजी वे, आई थिंक ओके। सो। ओके, थैंक यू। हाँ, तो अब जैसे एक है देखने वाला और बाकी सब दिखाई दे रहा है, तो हमें देखने वाले को पकड़ना है। अपने भीतर जो मेरा होना है, जहाँ जहाँ से मैं देख रही हूँ, जहाँ से मैं सुन रही हूँ, जहाँ से मैं जान रही हूँ, सब कुछ जानने को बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स तो बहुत हैं, विषय बहुत हैं, लेकिन इस विषय को जान कौन रहा है, देख कौन रहा है? वो तो आप ही हो। आप ना देखो तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते आपके लिए। यदि मैं किसी को ना देखूं, ना इम्पोर्टेंस दूं, तो वो मेरे लिए तो है ही नहीं। मैं ही उसको इम्पोर्टेंस देता हूँ, मैं ही उसको कुछ वैल्यू देता हूँ, तो ही वो वैल्यूएबल हो जाती है। सोना ही है, आज हम उसको वैल्यू देते हैं तो ही वो वैल्यूएबल है। अगर उसको कोई वैल्यू ना दे तो पत्थर जैसे पड़े रहेंगे वो भी। आज हमें उसको वैल्यू देते हैं तो वो इतनी इम्पोर्टेंस होगी। आज जो कागज़ ही हैं, जब जब वो नोट बंद हुए थे, अब वो कागज़ हो गए, उसको कोई वैल्यू नहीं रही। जो नोट बंद हो चुके हैं, अब वो कागज़, उसको आप आग लगा दीजिए, कुछ कर दीजिए, वो ज़ीरो हो गए। तो ऐसे ही वैल्यू हम ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है। ऐसे ही हमारे जो जिनको हम बहुत प्रेम करते हैं, जिनसे हम अटैच हो जाते हैं, तो उनको भी हमने ही बहुत वैल्यू दे दी है, तो ही वो हमारे लिए बहुत कीमती हो गए हैं। हर व्यक्ति के लिए तो वो कीमती नहीं है। तो इसका मतलब मैंने ही उसे इतनी वैल्यू दी है तो वो कीमती है, और यदि मैं चाहूँ तो वो मैं उस वैल्यू को मैं वापस ले सकती हूँ। तो फिर वही व्यक्ति साधारण हो जाएगा। अब जैसे डाइवोर्स होते हैं, तो ऐसा ही होता है, जो वैल्यू हमने दी थी किसी दिन, वो हमने निकाल ली, हटा दी, नहीं ये बेकार इंसान है, गलती होगी, इससे शादी होगी, अब इसे डाइवोर्स लो। अब वही व्यक्ति जिससे हमें प्रेम था, हम इतना अपना फ्यूचर को वो कर रहे थे, अब वो एकदम बेकार हो जाता है कि रहने लायक भी नहीं रहा, बल्कि दुश्मन जैसा दिखाई देने लग जाता है। तो हमने अपनी सारी वैल्यू हटा ली, बल्कि और नेगेटिव डाल दी। तो ये हमारे ही ऊपर है। तो देखा जाए तो सब कुछ हमारे ही ऊपर निर्भर है। हम जिसको वैल्यू देते हैं वो हमारे लिए भगवान हो जाता है, नहीं वैल्यू देते तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो सब कुछ ही हमारे ऊपर है, यानी कि हमारा जो संसार है उसका आधार कौन है? मैं ही हूँ सबका आधार। तो फिर जिम्मेदार कौन हुआ? यदि कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है तो मैं ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि आधार ही मैं हूँ। मैंने ही उसमें इतना रस डाल दिया, अब वहीं से दुख आ रहा है। मैंने ही लालच में कहीं लालच कर लिया ज़्यादा, तो उसी लालच की वजह से किसी ने धोखा दे दिया,
किसी पे मैंने अंधविश्वास कर लिया, किसी ने मेरे पैसे मार लिए, तो आधार कौन था? सामने वाला? नहीं, मैं ही थी आधार। सामने वाले ने तो उसका बस मौके का फायदा उठाया। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे से। यदि मेरे ही अंदर लालच ना होता, यदि मैं ही ना इसको इम्पोर्टेंस देती, तो नहीं होना ही नहीं था। तो हर चीज का आधार यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मैं ही आधार हूं, अपने दुख का भी और अपने सुख का भी। घटनाएं कोई भी हो सकती हैं हमारे आसपास, लेकिन यदि मैं दुखी हूं तो मैं जिम्मेदार हूं, और यदि मैं सुखी हूं तो मैं ही जिम्मेदार हूं। राइट? तो आज से हमें किसी को ब्लेम नहीं देना है, और यदि मैं ही आधार हूं और मैं ही उसका जिम्मेदारी है, तो मैं चाहूं तो अपनी जिंदगी को सुंदर बना सकती हूँ। आज ही आज ही आप अपने अंदर ऐसे परिवर्तन कर लीजिए कि आप बिल्कुल खुश हो सकते हैं, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, कैसे ही स्थितियां परिस्थितियां से आप गुजर रहे हो, पर आप खुश रह सकते हो। आप अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हो। ये आपके ऊपर ही निर्भर है। कोई भी दुख का कारण बन नहीं सकता। अगर मैं ना चाहूं तो कोई मुझे डिस्टर्ब कर नहीं सकता। यदि मैं ना चाहूं तो कोई मुझे दुखी कर नहीं सकता। और यदि मैं खुश होना चाहती हूँ तो ही खुश हो पाती हूँ। आपने देखा होगा, कोई इंसिडेंट ऐसा होता है और कोई व्यक्ति इतना एंजॉय कर रहा होता है, उसको नाच रहा होता है, गा रहा होता है, मस्ती से झूम रहा होता है, और वहीं पे कोई एक दो व्यक्ति ऐसे भी हो, मुंह लटका के बैठे होते हैं जैसे उन्हें लेना देना ही नहीं है। तो वो घटना तो सबके लिए सेम घट रही थी, लेकिन कोई व्यक्ति मुंह लटका के उसमें बैठा है, कोई फुल्ली एंजॉय कर रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है कि बस टाइम पास हो रहा है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं, अपनी उदासी में ही बस वो संतुष्ट है। तो ये हम पे ही निर्भर है कि हम मुंह लटका के बैठे रहें, उदास रहें, दुखी रहें, रोते रहें, सबसे हम अपनी, वो कहते हैं ना, हमदर्दी लेते रहते हैं कि यार मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को ये परेशानी है, वो परेशानी है। या फिर परेशानियों को हटा के आप बस जो है उसको, उससे आनंदित क्यों नहीं हो सकते? भगवान ने हमें आंखें दी हैं, ये ना होती तो क्या कर लेते? चल आज देख पा रहे हैं, किसी अंधे व्यक्ति से पूछिए आप, वो कहे सिर्फ मुझे आंखें मिल जाएं, बस कुछ नहीं चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं मुझे, सिर्फ आंखें मिल जाएं। क्योंकि उसे पता है कि बिना आंखों के जीवन क्या हो सकता है। लेकिन आज हमारे पास आंखें हैं, लेकिन हमें कोई वैल्यू नहीं, हमें बहुत कुछ और चाहिए। आज हम चल पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं, पूछिए उससे जो नहीं चल पा रहा, फिर पा रहा, वो कैसे, कितनी खराब हालत में होता है। तो जो लोग, जिनका शरीर स्वस्थ है, तो उनके लिए वही बहुत बढ़िया खजाना है उनके पास। जिनके घर पे घर है, जिनके पास छत है, दो वक्त की रोटी है, इज्जत से खा रहे हो, कोई डर नहीं है, जिसको कोई फियर नहीं है आपको, तो और क्या चाहिए? तो हमें शुक्राने करें, जितना शुक्रानों में जिएंगे, अहोभाव में जिएंगे, थैंकफुलनेस में जिएंगे, उतना ही हम खुश रहेंगे, उतने ही हम स्वर्ग जैसी अनुभूति रहेगी हमारे भीतर कि शुक्र है परमात्मा का, जो चाहिए वो तो है ही। जो अति आवश्यक है, जो दो टाइम की रोटी खानी है, छत पे सर हो, एक बिस्तर होना चाहिए बस, और दो चार कपड़े, मिनिमम तो इतना है ही है सबके पास। तो जितने आप खुश रहोगे, आप बीमारियों से भी दूर रहोगे। और जितने हम ज़्यादा चिंतित रहते हैं, उतने ही 100 तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। ये तो सबने ही सुना होगा कि 80% बीमारियां जो हैं टेंशन से ही हो रही हैं, सोच से हो रही हैं, आपकी डर से हो रही हैं। तो जितने हम निश्चिंत रहते हैं, निश्चिंत रहेंगे, खुश रहेंगे, शुक्राने में जिएंगे, परमात्मा का एहसास में जिएंगे, अपने होने में जिएंगे, उतने ही हमारी ये बीमारियां कोसों दूर हो जाएंगी, आएंगी ही नहीं, और जो हैं वो भी चली जाएंगी। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है?
सुप्रिया जी। हाँ मैम, हाँ जी। मैं मैं एक ये चीज बोलना चाहती हूँ। अभी आपने बड़ा अच्छा बोला, हम्म। दूसरों को जाके फिर ये हमेशा अपना दुखड़ा रोते रहते हैं ना। हाँ। तो मैं वही मतलब ये बहुत अच्छा रियलाइजेशन होता है ये सब सुन के, कि हम कभी भी अपनी प्रॉब्लम दूसरों को जैसे बता रहे ऐसा हो गया वैसा हो गया, और हम्म। उन लोगों को मजा आता है सुन के हाँ। कि ऐसा हो गया। अगर हम हर टाइम ये दिखाए ना, पोर्ट्रे करें कि हम खुश हैं और हम मतलब एकदम सक्षम है हर चीज करने के लिए, तो अपनी भी जो जो मेंटल स्टेट है वो भी इम्प्रूव होएगा, और दूसरों को भी ना मतलब मजाक बनाने का मौका नहीं मिलेगा। राइट। बिल्कुल राइट। और जब हम रोना रोते रहते हैं तो उससे हम भी तो दोबारा उसी स्टेट में चले जाते हैं। वो घटना तो मान लो 10 दिन पहले घटी थी, वो तो ख़त्म भी हो गई, लेकिन जब हम बताएंगे उसको रीलिव कर लेते हैं हम, और फिर से वही परेशानी वही पीड़ा महसूस करते हैं, तो क्या फ़ायदा है। उसको तो याद ही नहीं करना है, छोड़ दो, वहीं के वहीं छोड़ दो। और दूसरे को अच्छी बातें बताना है तो बताओ, नहीं तो चुप रहो, मौन रहो, उसमें क्या है। जरूरी नहीं कि हमें कुछ बोलना ही है। हमें ऐसा लगता है कोई सामने है तो हमें बोलना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये आदत मत बनाइए बोलना। बस मुस्कुरा दीजिए, हाय हेलो करके ख़त्म, फुल स्टॉप। सामने वाला बात कुछ करना चाहे तो ठीक है, तब ठीक है, लेकिन हम अपनी तरफ से ज़रूरी नहीं कि हमें बात करनी ही है, कुछ भी बात करनी है हमें। जितना हम चुप रह सकते हैं, मौन में रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, हमारे अंदर कोई उथल पुथल ना हो कि कोई मिला और हमने अपना सारा कचरा निकाल के फेंका उसके ऊपर। हमारे अंदर ही बहुत कुछ चल रहा होता है, तो हमें लगता है किसी को बता के हम शांत हो जाएं, वो निकल जाए हमारे अंदर से। वो एक तरह से रेचन हम करते हैं। तो यदि हमारे अंदर उथल पुथल हो ही ना, हम शांत ही हैं, तो हमें फिर ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। और यदि कोई सामने से बोल रहा है उथल पुथल उसके मची हुई और वो आपको बता रहा है, तो ठीक है, अगर आप सुन सकते हैं सुन लीजिए, नहीं सुन सकते हो तो प्यार से मना कर दीजिए। उसको भी समझा दें कि नहीं, इस तरह से आप शांत रहो, इस तरह से आप बोल बोल के आप उसको रीलिव कर रहे हो, तो मत सुने। हाँ, कोई बहुत बूढ़ा इंसान है जो नहीं समझ रहा है, बस वो उसको हल्का होना है, तो वो भी आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि ठीक है कोई बात नहीं, बोल लेगा, हल्का हो जाएगा, तो सुन लें। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना या शेयर करना चाहता है? हेलो, मैं सुरभि बोल रही हाँ हूँ। जी सुरभि, कैसी हैं? नमस्कार सबको। नमस्कार। हाँ जी बताएं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, रिलीज की। हाँ, बहुत ही बढ़िया लगी, और ये मैं रोज अनुभव करती हूँ। हम्म। इसमें मुझे ये लगता है कि सच में दोबारा याद हो जाती है, दोबारा हम्म। जीना पड़ता है। हम्म। उसको बेटर है कि आप लिख लो जो कोई भी घटना हमारे साथ घट गई है। हम्म। और जिसको लगता है कि यार जैसे उथल पुथल उथल पुथल उथल पुथल है ना, अभी अभी हम्म। बात कर हम्म। रहे हैं हम। हम्म। अगर उथल पुथल चल रही है तो हम उसको एक बार लिख लो, अच्छे से लिख लो पूरी, और फिर दोबारा चेक कर लो कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। फिर उसको फाड़ के या आग लगा दो, फिर शायद वो उथल पुथल खत्म हो जाए। मतलब ये मेरा अनुभव है। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हाँ। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद, म्यूट कर लो आप। हाँ। तो हाँ तो जी। तो रीलिव नहीं होगा, वो रीलिव में मतलब धीरे धीरे फिर क्या, वो फेडेड नहीं हो जाता, फेड हो जाता है, फेड कपड़ा हो फेड हो जाता है। तो वो हम्म। घटना फेड हो जाएगी, फेडेड। राइट। फिर उसको दोबारा याद भी मत करो, याद करोगे तो दोबारा फिर याद हो जाएगी, तो याद नहीं करने फिर। राइट। बिल्कुल तो इस राइट। तरह से है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, नीचे से म्यूट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा बताया सुरभि ने कि उसको हम जो है लिख लें। मंजू जी ने भी काफ़ी बार बताया है कि लिख के, अगर हम हमें अंदर कुछ चल रहा है ना, मान लो कोई चीज़ हमें तंग कर रही है, तो हम उसको अच्छे से लिख लें, अच्छे से लिख लें और फिर उसको जला दें। हाँ जी मंजू जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, जैसे हम लोग घर में सारा दिन अकेले बैठे होते हैं मान लो, या हम ऑक्युपाइड रहते हैं किसी न किसी काम में, किसी से बातचीत में मशगूल रहते हैं या कुछ है। तो मुझे लगता है कि एक ये मेडिटेशन भी है इस तरह का, कि कभी भी हम थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए घर में, और उस टाइम को मेडिटेशन इस तरह से बनाएं। जैसे कई लोग होते हैं जो मेडिटेशन करते हैं तो हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें से होता नहीं है मेडिटेशन।
जैसे सांसों को भी देख रहे हैं तो वो फिर कई विचारों में खो गए, वो भी उसमें भी उनका माइंड नहीं टिका था। तो है तो ये मेंटल एक्टिविटी ही, बट फिर भी न्यूट्रल ना हो पा रहे हैं, अगर शून्य नहीं हो पा रहे हैं तो उससे थोड़ी अच्छे, मतलब उससे तो एक और बेटर लेवल है कि हम जो नेगेटिव घटनाओं को रिलीव करते हैं उससे बेटर है कि चेरिश द ब्यूटीफुल मोमेंट। जो भी हमारी लाइफ में ब्यूटीफुल मोमेंट्स आए हैं, जो ऐसी इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें हमको बहुत खुशी मिली है, तो उनको भी याद करें, रिलीव करें। तो उससे भी हमारी बॉडी को बहुत अच्छा एक मैसेज मिलता है कि वी आर हैप्पी। तो वो रिलीव करने का अगर है ही तो मन, और नेगेटिव इमोशंस को तो इन्होंने बहुत अच्छा ही बोला कि पेपर पे लिखें और फाड़ के फेंक दें, और ये वर्क करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत पुराने टाइम की भी। और सेकेंड, और वो ऐसे निकल जाती हैं वो चीजें कि बिल्कुल जैसे हमारे लिए कोई मैटर ही नहीं करती। एक हम साक्षी हो जाते हैं, जैसे हमने किसी और की स्टोरी को खत्म कर, मतलब किसी और की स्टोरी थी, वो मेरी थी ही नहीं जो भी नेगेटिव थी। और साथ में इसका ये भी है कि अपने जो भी हमारे अच्छे मोमेंट्स होते हैं, जैसे हम फोन में कोई अच्छी सीनरी देखते हैं तो वहां पे हम वीडियो बना लेते हैं, तो उसकी वीडियो को हम इसलिए बना के लाते हैं कि हम लोगों को दिखाएंगे कि देखो हम कितनी अच्छी जगह गए थे। तो जो बंदा नहीं गया उसको भी थोड़ा सा देखने में कुछ देर के लिए अच्छा भी लगता है। तो ये वीडियो अपने अंदर भी हम इसको रिलीव कर सकते हैं। चेरिश द ब्यूटीफुल मोमेंट्स एक मेडिटेशन भी है ये, कि जिसमें हम बार बार अपनी जितनी भी लाइफ की ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनमें हमने बहुत अच्छा फील किया है, किसी को हमने प्यार किया था जी भर के, तो आज भी हम उस प्यार को अब मान लो वो व्यक्ति अब हमसे दूर है, तो उस प्यार वाले क्षण को हम उसके साथ फिर से ऐसे जिए कि जैसे हम फिर से उसके साथ हैं और बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। या हम कहीं ऐसी जगह गए थे जहाँ पे व्यू बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छी सीनरी थी, तो उनको भी याद करें तो फिर हमें वैसी फीलिंग में आ जाएंगे जैसे कि हमें उस समय अच्छा फील हो रहा था। जैसे हम कहीं पे जाते हैं और हम सनराइज देखते हैं, तो मैं तो जैसे जब भी मैं कोई योग निद्रा वगैरह कर रही हूँ तो उसमें मैं उस चीज को अपनी तरफ से इंक्लूड कर लेती हूँ कि जैसे मुझे सनराइज देख के, वहां पे कहीं मैं गई थी किसी हिल स्टेशन पे, वहां पे मैंने सनराइज देखा, उस समय मेरे अंदर एक कितनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, तो उस फीलिंग को फिर से रिवाइव वो मेरे अंदर होती है कि जैसे मैं सनराइज देख रही हूँ और मजा आ रहा है। और ऐसे ही मुझे पानी बहुत अच्छा लगता है, तो बारिश आती है जैसे, तो मेरे को बारिश देख के इतना मजा आ रहा होता है, तो ऐसे ही उसे कभी कभी इमेजिन कर लेती हूँ जैसे बारिश आ रही है और मैं मजा कर रही हूँ। या मैं नदी में पैर डाल के बैठती हूँ, किसी गंगा में जैसे गई और वहां पे हम पैर डाल के बैठे, तो एक उसकी शीतलता जो फील होती है ना, अब हम वहां पे तो रोज नहीं जा सकते, तो ऐसे ही उसको फील कर लें कि मैंने पानी में पैर डाले हुए हैं और मेरे को शीतलता मिल रही है, मैं बड़ा हैप्पी फील कर रही हूँ। तो हमारी बॉडी में कहते हैं जैसे जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी होती है, फिजिकली भी हेल्दी होते हैं और हमारा मन भी खुश होता है। और डांस तो है ही सबको, जैसे जिनको कोई पता है कि, सॉरी प्लीज थोड़ा ना बच्चा है घर में तो उसका नॉइज आएगा हल्का फुल्का। हाँ, तो उसको डांस अपना एक पैशन हो कि डांस करने का घर में ही मन है, ऐसी अपनी हैप्पीनेस में हम हैं, खुशी खुशी के मूड में है, मान लो हमें कुछ अच्छा फील ही करना है, मान लो नहीं भी हो रहा पर हमें अच्छा फील करने का है कि हम क्यों उदास हो रहे हैं, इसलिए उदास हो रहे हैं, और हम एक इससे ना साइकिल से निकल ही नहीं पा रहे कि उदासी के साइकिल से, या किसी ने हमने कुछ ऐसा बोल दिया कि जो हम भूल ही नहीं पा रहे हैं, वो बार बार हमारे अंदर रिवीजन सा उसका हुए चले जा रहा है। तो अगर हम थोड़ा डांस कर लें अकेले हैं, बजाय इसके कि हम किसी को फोन करके बताएं अपनी प्रॉब्लम्स को या अपनी उदासी के कारण को किसी को बताएं, तो अच्छा है कि थोड़ा सा अपना डांस कर लें, अपना सिंगिंग का शौक है सिंगिंग कर लें, कोई भी हॉबी अपनी हो सकती है जिसमें हमें खुशी मिलती है, लेकिन उसका उसमें कोई हमें ये नहीं देखता कि इसका यूज क्या है। यूज के बिना, मतलब विदाउट बीइंग यूटिलिटेरियन, अपनी उस हॉबी को कल्टीवेट करें, अपने अपने साथ ही जीने का एक सबसे सुंदर ढंग है कि अपनी हॉबी को कल्टीवेट करें। कोई हमें पुराना शौक होता है किसी टाइम का और वो आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड हम भूल ही गए होते हैं कि अरे मैं कभी, जैसे बहुत सारी लेडीज आफ्टर मैरिज कहती हैं कि अरे किसी टाइम मुझे इतना शौक था ना इस चीज का, लेकिन बच्चे हो गए, हस्बैंड हैं, इन लॉज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इतनी, मैं तो वो पता नहीं कहाँ ही चले गए।
अभी भी हमारे पास समय है। समय कभी भी ये नहीं है कि खत्म हो जाता है किसी भी चीज के लिए। आपकी बॉडी आज जैसी भी है, कुछ तो ऐसी है ना, कुछ तो वो जिससे किया जा सकता है। तो अपने लिए जीने के लिए सबसे सुंदर ढंग है कि अपनी हॉबी को, उसमें हम सेकेंडली किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे हम फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बनाते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, कोई खाने पे जा रहा है, लंच पे जा रहा है, डिनर पे जा रहा है, या पिकनिक अरेंज करते हैं। अब क्या है कि उसमें हम बहुत सारे लोगों पे डिपेंडेंट है कि कोई हाँ करेगा तो हम जाएंगे, सामने वाला कन्वीनियंट है नहीं है, फिर हम उसकी कंपनी में, ये भी नहीं पता आने के बाद घर आके फिर कैसा फील करेंगे। तो बेटर है अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कि अपने आप को ही देख के शीशे में डांस करते हुए देखें, अरे वाह आज मैं डांस कर रही हूँ और मैं खुद ही खुद को देख रही हूँ। तो उससे क्या है कि हम, जो हमारी बैड फीलिंग थी वो वैनिश हो जाएगी और हम एकदम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। बहुत सुंदर। हाँ जी, ये बहुत ही देखो, नेगेटिव सोचने से अच्छा है पॉजिटिव। यदि बातें करनी ही है, आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति कोई सामने है और हमें कुछ बातें करनी ही है, तो कुछ अच्छे मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स की ही बात करें। जो हमारी आदत है नेगेटिव मोमेंट्स की बात करने की, उससे हटके कुछ पॉजिटिव हुआ है पूरे दिन में, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है उसकी बात करें तो ज़्यादा बेटर है। और चुप रहना तो खैर सबसे ही ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम मौन ही रह जाएं, ना अच्छी कोई भी तरह की बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर करनी है तो आप अच्छे हैप्पी मोमेंट्स की ही बात करें, और उसको सोच के खुद तो खुश होंगे ही, और आपकी खुशी से दूसरे को भी खुशी मिलेगी। राइट। बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया मंजू जी, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहेगा? सुप्रिया, आप कुछ कहना चाहते हो? प्रणाम मीरा जी। प्रणाम। आपने जो आज सुबह वॉइस मैसेजेस भेजे थे वो बहुत प्रभावित थे, मतलब काफी मैंने उन्हें इतनी बारी सुना, और बार बार मैं वही सुनते सुनते मैं बस यही सबसे शेयर कर सकती हूँ कि मुझे सुनते सुनते ही लगा कि एक्चुअली में वो शक्ति को हम महसूस कर रहे हैं, वो शक्ति महसूस की जाती है। मतलब सिंपली आप नहाते हुए भी आप देख रहे होते हो कि हाँ आप नहा रहे हो और आप अपने शरीर को स्वच्छ कर रहे हो, और फिर आप अपने आप को अच्छी अच्छी ड्रेस पहना रहे हो। मतलब फूल समझ आ रहा है कि कैसे हम बिजनेस कर रहे हैं। ये तो बिगनिंग है। और अब मुझे कई बार ऐसे भी फील होता है कि हाँ देखो सुप्रिया तुम परेशान हो रही हो, देखो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, देखो कैसे तुम अपने आप को रिलैक्स कर रही हो और थॉट्स बदल रही हो। मतलब मैं ये भी बड़ी मजे से देखती थी कि थॉट्स बदले नहीं कि आपका मन शांत हो जाता है। तो मतलब हम सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं अगर थोड़ा सा पीछे हट जाए तो। राइट। तो वो चीज जो आपने शक्ति वाली बताई थी कि हाँ वो हमारे अंदर वो शक्ति है, तो वो अब फील होता है कि यस वो यही शक्ति है जो हमें हर वे में रिलैक्स रख सकती है। बिकॉज थॉट्स ही तो है, थॉट्स को बदल दो तो सब बदल जाता है। थैंक यू। यस, बिल्कुल ठीक। थॉट्स ही तो हैं। दुख का कारण कौन है? हमारी थॉट्स। हमारी बुद्धि कुछ कैलकुलेट कर लेती है, वो भी तो विचारों में ही करती है। ये सही नहीं हुआ, ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे घर में ये नहीं होता, हमारे रीति रिवाज ये नहीं है, हमारे संस्कार ये नहीं है, हमारा ये जो भी हमने सीखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बुद्धि जो है तोल मोल करती है, और सिचुएशन को सही और गलत का निर्णय ले लेती है, और फिर उसी को लेके दुखी होती रहती है। तो ये सब चीज़ें यदि हम हटा दें, मन को खाली कर दें कि हमें पता नहीं, कल हमने जैसे बात की थी आई डोंट नो में जीना शुरू करें। एक तो हमने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसमें जिए। जहाँ तक हमारी ये फाउंडेशन बनाने का एक वो है, सूत्र दिए जा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऊपर ऊपर से जैसे कहते हैं ना, ऊपर समुद्र में लहरें होती हैं, ऐसे हमें कुछ कुछ चाहिए भी होता है, बट इट्स ओके। अंदर हमारे डीप, हमारे अंदर हमारी एक एक रूट्स में वो हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ऊपर ऊपर से हम कुछ चाह भी लेते हैं, तो उसको ऐसे चाहें कि जैसे मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। और सहजता में मैं एफर्ट करूँगी। कोई भी अगर आपको कुछ डिमांड आ भी जाती है, इच्छा हो भी जाती है, तो इच्छा ऐसी हो कि आपको दुख, वो उस इच्छा से दुख ना पैदा हो, संघर्ष ना पैदा हो,
सहजता में आपने वो इच्छा पूरी कर ली तो बहुत सुंदर, यदि वो नहीं हुई किसी कारण से भी तो आपको कोई फर्क ना पड़े, कोई भी फर्क ना पड़े, रत्ती भर भी आपको ना तो वो दुख दुख दे पाए ना सुख दे पाए। तो ऐसे इच्छाएं करने में कोई वो नुकसान नहीं है जिस इच्छा से आपको कोई दुख नहीं पैदा हो रहा। तो कोई इच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपको दुखी ना होने की आट आ जाए कि मैं इच्छा कर ली है, देखते हैं हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक, आप परेशान नहीं होते। फिर आप खेल खेल में उसको लेते हो, सहजता में लेते हो कि परमात्मा की मर्जी या प्रकृति चाहेगी तो इच्छा पूरी हो जाएगी, नहीं चाहेगी तो नहीं होगी। मेरी तरफ से कोई आग्रह नहीं है, जिद नहीं है। जैसे कोई आपका बच्चा ही होता है, वो जिद करता है एक बच्चा, और एक बच्चा सिर्फ एक बार कह देता है कि मम्मा मुझे ये चाहिए, और ये कह के फिर भूल भी जाता है। अब वो कोई जिद नहीं कर रहा, वो रो नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, आपको पता चल गया उसका कि ये चाहता है, तो आप खुद ही, यदि आप ठीक समझते हो तो आप दे देते हो, नहीं ठीक समझते तो नहीं देते। ऐसे एक बच्चा जिद पे ही आ जाता है, रो रहा है, वो कर रहा है, तो कई बार तो मन होता है इसको तो देना ही नहीं है, इसकी ये गलत आदत है, इसको पूरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपने को ऐसा बनाना है कि इच्छा यदि हमने हमारे अंदर कुछ आ भी गई है स्पॉन्टेनियस, तो वो इच्छा हो जाए पूरी तो ठीक, उस इच्छा के लिए हमने कुछ कर दिया तो ठीक, उसका मज़ा ले लें, दुखी ना हो, बस हमारा मेन मकसद है दुखी ना हो, चिंता का कारण ना बने कोई इच्छा भी। इसीलिए कहा गया अचाह में जिए, ताकि कोई जब इच्छा करते हैं फिर इच्छा पूरी नहीं होती तो हम दुखी होने लगते हैं, शिकायतें आने लगती हैं, उदासी आने लगती है, इसलिए कहा गया अचाह में जिए। यदि हम इस तरह से हो जाए, हम अचाह में भी जी रहे हैं और ऊपर ऊपर से मन बुद्धि ने कुछ इच्छा कर भी ली, वो मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, तो फिर हमें कोई उससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि अरे इच्छा फिर आ गई, नहीं नहीं मुझे इच्छा नहीं लानी, इस तरह के भी द्वंद्व नहीं इकट्ठा ना करें, सहज रहें। आ गई है तो देखें, हाँ मेरे मन ने कोई इच्छा पैदा की, आपने देखा, अब आप मालिक हो, वो इच्छा आपको बहा के नहीं ले जा सकती, आप मालिक हो। आप चाहो तो इस इच्छा को गिरा दो, आप चाहो तो इस इच्छा के साथ इम्पोर्टेंस उस इच्छा को दे के उसको आगे तक ले जाओ, सेकंड स्टेप, यानी कि उसको पाने के लिए, पूरा करने के लिए कुछ कोशिश करें। पर ये हम मालिक हों, हम डिसीजन लें कि यस ये इच्छा जो है ज़रूरी है, अनिवार्य है, ये होना, ये करना सही है, तो फिर हम उसको आगे ले जाएं, नहीं तो वहीं पे ड्रॉप कर दें कि अरे नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मन तो कुछ भी सोचता है, मन तो कुछ भी कहता रहता है। तो हमें मन की नहीं सुननी है, हमें अपने आत्मा की सुननी है। आत्मा है मालिक, वो देखेगी सच में ही सही है, वो ही करना है, राइट। तो इच्छा अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन इच्छा के पीछे भागना बुरा है, इच्छा को लेके बहुत दुखी होना, चिंतित होना, संघर्ष में पड़ जाना और दूसरों को ब्लेम देना, ये सब बुराइयां नहीं होनी चाहिए, राइट। हाँ जी, तो अब हम ध्यान कर सकते हैं। कुछ कहना है किसी ने? मंजू। हाँ वैसे, हाँ मैंने कहा एक तरह से ये है कि हम हमारी फ्रीडम है ना जो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यस। अगर हम अगर हम इच्छा के भी गुलाम हो गए तो फिर हम गुलाम ही हैं। अब तो हमें कोई इच्छा हमारे अंदर जाग गई और जब तक वो पूरी ना कर लूं मैं, तब तक मेरे मेरे अंदर मेरे को जो शांति नहीं मिलेगी। तो हाँ, ये एक तरह गुलामी, से हम इसके गुलाम हो गए। राइट। तो हमें गुलामी नहीं करनी, हम मालिक होके जिए। तो फिर कोई कुछ भी आप करो लाइफ में, मालिक होके कर रहे हो तो सही है, यदि आप उसके गुलाम होके कर रहे हो कोई इच्छा के तो आप गलत कर रहे हो, फिर आप ऐसे चक्रव्यूह में चले गए, आपको दुखी होना ही पड़ेगा, क्योंकि इच्छाएं तो एक के बाद एक आती ही जाएंगी। तो हम ठहरेंगे कब, शांत कब होंगे, अपने में रिलैक्स कब होंगे, वो हो ही नहीं पाएंगे। और यदि हम पूरे रिलैक्स हैं, हम अपनी आत्मा में जीना शुरू कर दें और वहाँ से फिर हम सब कुछ रोल की तरह कर रहे हैं कि ठीक है, देख रहे हैं, जान रहे हैं और सही है, इम्पोर्टेंट है तो ही कर रहे हैं, उसमें से बिल्कुल आपका चुनाव हो जाएगा। आप मालिक हो, आप चुन सकते हो कि अगर 100 इच्छाएं आई, आपने 1-2 चुनी और उस इच्छा को सहजता में यदि पूरा वो कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो आपने उसकी भी चिंता नहीं की। यस। हाँ जी, कुछ कहना है रूमा जी? आप अनम्यूट किया है आपने।
नहीं। ओके, म्यूट कर लें फिर। हाँ हाँ। मंजू, आपको आप ध्यान कराओगे? न, ध्यान करेंगे। हम्म। ये कुछ कहना चाह रही हैं, किसी ने ये कौन? पता नहीं अभी किसी ने, नहीं ठीक है अब नहीं, उन्होंने म्यूट कर लिया। हाँ आप बोलिए। हाँ, मैंने कहा मेडिटेशन कराएं। हाँ आप कराओ। मे- हाँ हाँ, ठीक। आज हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जो मेरे को अभी भी अंदर से आ रहा है, हम्म। एकदम से आया हुआ है। ऐसे तो मैंने सोचा नहीं था मैं मेडिटेशन कराऊंगी, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था, बट ऑल ऑफ सडन ही आ गया, तो मैंने कहा चलो। ठीक है, हाँ अ, कराओ। आज हम मेडिटेशन जिसे कर रहे हैं कि हम अपने आप को परमात्मा को सौंप रहे हैं। परमात्मा को जैसे एक बच्चा अपने मदर के हवाले होता है, मदर उसकी जितनी टेक केयर करती है और बच्चा निश्चिंत होकर जीता है। तो आज हम उस निश्चिंतता वाले गुण को, जिसे हम बहुत ही इसमें डिस्कस करते हैं, उसे कल्टीवेट कैसे करें, निश्चिंतता कैसे आए, वो तभी आ सकती है जब हम परमात्मा की शरण में चले जाएं। तो इसका मेडिटेशन का नाम मैंने अपनी तरफ से नाम जो रखा है, शरणागति ध्यान। हम परमात्मा की शरण में जा रहे हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल होके एज यूजुअल अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। बैठना है तो बैठ के करें, और लेट के करें तो बस ये ध्यान रखें नींद में ना चले जाएं। आपकी कोशिश ये हो कि आप अवेयर भी रहें और आपका ध्यान भी इधर उधर ना जाए, सिर्फ मेरे वर्ड्स को ही सुनते रहें और आपके साथ वो अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। आज हम शरणागत ध्यान कर रहे हैं, मतलब हम प्रभु की शरण में, परमात्मा की शरण में हैं, उसने हमारी केयर की हुई है और हम निश्चिंत हैं एकदम से। तो इस निश्चिंतता के भाव को हमें एक तो थोपना होता है, लाना पड़ता है कि हम निश्चिंत हैं निश्चिंत हैं, लेकिन वो बहुत सुपरफिशियल रह जाता है। और जब हम शरणागत हो जाते हैं परमात्मा के, तो निश्चिंतता स्वतः फलित होती है, उसका वो बाय प्रोडक्ट है। तो बिल्कुल कंफर्टेबल ऐसे हो जाए कि हमारा शरीर पे कोई ध्यान ना जाए, पकड़ ना रहे शरीर पे, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे या लेटेंगे अवेयरनेस के साथ, और इतना ढीला छोड़ दें अपने शरीर को। शरीर और मन का एक दूसरे से बिल्कुल 100% कनेक्शन है। अगर हमारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स है तो मन भी रिलैक्स हो जाता है, या फिर मन को रिलैक्स कर दें तो शरीर भी रिलैक्स हो जाता है। तो हम अभी शरीर पे जीते हैं, तो शरीर से ही हम शुरू कर रहे हैं, परिधि से ही शुरू कर रहे हैं। मेरा शरीर एकदम रिलैक्स है और मैं एक बच्चे की भांति परमात्मा के गोद में हूँ। आप सब जानते हैं ना कि बच्चा माँ की गोद में होता है तो बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ के रिलैक्स होता है। उतना ही हम अपने आप को परमात्मा के शरण में उसके हवाले कर दें, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स छोड़ दें और मन ही मन एक ही भाव गूंजता रहे, मैं तेरी शरण में हूँ परमात्मा, मैं तेरी शरण में हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आप ऐसे फील करें बिल्कुल जैसे आप परमात्मा से बात कर रहे हैं, उसकी गोद में आके आपके अंदर से ये भाव उठ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कैसा जीवन जीना है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, गलत है, मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरी मन और बुद्धि बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है। वो जो भी सोचती है कि ये अच्छा है ये बुरा है, बहुत लिमिटेड ही सोच पाती है। लेकिन परमात्मा की आप शरण में हैं, अब वो आपकी केयर कर रहा है, वो आपको संभाले हुए है। परमात्मा से आप आपके भाव पहुंच रहे हैं, आप बिल्कुल यकीन के साथ, बिल्कुल विश्वास के साथ अपने ये भाव परमात्मा को भेज रहे हैं, मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए मुझे ये भी नहीं पता, मैंने सब प्रभु तेरे अर्पण कर दिया।
मैं तेरी शरण में हूँ। तूने मुझे संभाल रखा है, मुझे भरोसा है, मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रभु तूने मुझे अच्छे से संभाल रखा है। जो भी चीज मेरे लिए जरूरी है सब उपलब्ध हो रही है। सांस लेने के लिए हवा खूब है, पीने के लिए पानी खूब है। इतनी बड़ी पृथ्वी है, कहीं पे भी मैं जा सकती हूँ, आ सकती हूँ। आकाश आसमान है जो, वो आकाश है जो, वो सब तरफ फैला हुआ है, असीम है, लिमिट अनलिमिटेड है। अग्नि है जिससे मेरे को कुछ बना के खाना होता है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे कुछ नहीं चाहिए परमात्मा, मैं तेरी शरण में हूँ। हे परमात्मा, मैंने छोड़ दिया अपने आप को। जो तुझ भावे वो ही तू करना, नानक दास पर सदा तेरी शरणा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे प्रभु तुझे जो अच्छा लगे वो ही करना, मैं तेरी शरण में हूँ। तो हम भी आज परमात्मा से यही भाव प्रेषित कर रहे हैं, हे परमात्मा जो तुझे भावे, जो तुझे ठीक लगे, मुझे वो ही देना, वो ही करना मेरे लिए। मेरी कोई मांग नहीं, मैं कुछ भी नहीं मांगती आज। बस मैंने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया है। मैं तेरी शरण में हूँ, मेरा विश्वास अडिग है। आप जिसको भी मानते हैं, किसी गुरु को मानते हैं, किसी देवी देवता को मानते हैं, या निराकार को परमात्मा को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उससे आज से ये उसे ही सामने विजुलाइज करें, उसे ही सामने इमेजिन करें और बोल दें, मुझे जरा सा भी संशय नहीं, मुझे कोई शक नहीं, मेरी श्रद्धा पूरी है, मेरा विश्वास पूरा है। जो तुम करोगे मेरे लिए, जो भी मुझे दोगे, मुझे जिस हाल में भी रखोगे, कोई शिकायत नहीं, मैं उसमें राजी, मैं तेरी रजा में राजी। तू मुझे बहुत प्रेम करता है, मैं जानती हूँ, तू मुझे बहुत प्रेम करता है। मेरा अमंगल कर ही नहीं सकता। मेरी समझ कह सकती है ये अच्छा नहीं हुआ, ये बुरा नहीं हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा होता तो अच्छा रहता। लेकिन आज से, इसी क्षण से परमात्मा, मैं पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से अपने आप को आपके चरणों में सौंप रही हूँ। मेरा धैर्य हमेशा ही बना रहेगा। कुछ मिले या ना मिले, मेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं होगी, मेरे विश्वास में कोई कमी नहीं होगी। आप बेस्ट केयर टेकर हैं मेरे, और मैं आपकी शरण में हूँ, इसलिए मैं एकदम निश्चिंत हूँ। निश्चिंत शब्द इतना पावरफुल है। जैसे ही आपने इस निश्चिंतता को एक बार फील किया, आपके अंदर ऐसी वाइब्रेशंस पैदा होने लगेंगी कि ऑटोमेटिकली आप ऐसे सर्कमस्टांसेस को, ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको निश्चिंत ही कर देंगी। और ये निश्चिंतता एज ए बाय प्रोडक्ट आएगी जब हम उसकी शरण में स्वयं को छोड़ देंगे। आप इस शरणागत के भाव से
परमात्मा की गोद में लेटे हुए होने की भाव से उसकी कृपा के पात्र हैं। और आप यकीन मानिए, उसकी कृपा आपके ऊपर बरस रही है, ऐसे बरस रही है, और आप उसकी कृपा से ऐसे भरते जा रहे हैं जैसे तेज बारिश आती है और नदियां पानी से भर जाती हैं। आपके अंदर ऐसी फुलफिलमेंट आती चली जा रही है और आपके पास कुछ नहीं है, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। बस आपके अंदर उस प्रभु के लिए, उस परमात्मा के प्रति एक अहोभाव उमड़ रहा है, एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग बढ़ती जा रही है। जितना बिना शिकायत के हम उसको धन्यवाद देते रहें, उतना ही उसकी कृपा हमारे ऊपर बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और बढ़ रही है। आप अपने पात्र को जितनी देर चाहे भरते रहें, उसकी कृपा से जितनी देर चाहे भरते रहें। परमात्मा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है और उसकी कृपा भी अनंत है। उसकी कृपा कम ही नहीं होती। बस हम पात्र हो जाएं, शिकायतें खत्म कर दें, थैंकफुलनेस में आ जाएं और हम उसकी कृपा से भीग रहे हैं। रोम रोम मेरा उसकी कृपा से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इस खजाने को, उसकी कृपा के खजाने को, उसने अपना खजाना खोल दिया। आपको जितना लूटना है लूटें, और इसमें जितनी देर आप लूटना चाहें बैठे रहें, आप बने रहें इसी अवस्था में। आपका अंतरतम एक एक सेल बॉडी की खुश हो रही है, धन्यवाद दे रही है, और आपकी ऑटोमेटिकली हीलिंग हो रही है। बिना किसी एफर्ट के आपकी हीलिंग हो रही है। थैंक यू।